बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, राज इज़ 12 years old. His son was born when he was 9 years old. और पार्ट 1 में कहता है फाइंड राज एज 5 years later, और इसी तरह से नंबर 2 फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 years टाइम। तो यहाँ से हम देखते हैं फाइंड राज एज 5 years लेटर। तो 5 years लेटर अभी उसकी एज जो है प्रेजेंट एज 12M है, तो 5 years टाइम में उसकी 12M + 5 हो जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने सम फाइंड आउट करना है उनकी एजेस का, तो इन 5 years टाइम। अभी हमारे पास जो है राज की प्रेजेंट एज तो है, लेकिन उसके सन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो हम देखते हैं कि राज की अब एज 12M है, और जब उसका सन बॉर्न हुआ था तो उस वक्त उसकी एज 9M थी। तो इसका मतलब है कि अगर हम उसकी राज की प्रेजेंट एज में से जब उसका सन बॉर्न हुआ था राज की वो वाली एज को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो सन की प्रेजेंट एज आ जाएगी। इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अब उसकी एज 12M है, और जब उसका सन बॉर्न हुआ था तो उस वक्त उसकी एज 9M थी। अब 9M से उसकी एज 12M हो गई है। अब तो इसका मतलब है कि उसके जो सन की एज जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है, और कितनी इंक्रीज़ हुई है कि 9M में 3M ऐड करेंगे तो 12M आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3M ईयर्स उसकी भी एज हो गई है। तो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सही जो है वो इसका मेथड और सही तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 में है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना कि फाइंड राज एज 5 years लेटर। तो हम लिखते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ राज प्रेजेंट एज ऑफ राज की प्रेजेंट एज कितनी है, अभी उसकी एज कितनी है, तो डेट इज 12M ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ राज जो है वो 12M ईयर्स है, और इसी तरह से हमने फाइंड आउट करनी थी उसकी राज एज 5 years लेटर। तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, राज एज 5 years लेटर। तो क्या आ जाएगा, 12M + 5 years, 12M + 5 years आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 years टाइम। तो पहले नंबर पे हम राज की प्रेजेंट एज का तो हमें पता है, प्रेजेंट एज ऑफ राज, तो वो हमें पता है कि 12M ईयर्स है, 12M ईयर्स। और इसी तरह से जैसे हमने शुरू में बात की कि प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, राज की जो अब एज है और जब उसका सन बॉर्न हुआ था उस वक्त जो राज की एज थी उसको उसमें से माइनस कर देंगे, और हमारे पास उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी उसके सन की, और वो क्या आ जाएगा, 12M में से 3M माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3M ईयर्स, 3M ईयर्स आ जाएगा। इस तरह से 5 years टाइम में जो है वो राज की एज जो है 12M + 5 हो जाएगी, और इसी तरह से जो है वो 5 years टाइम में उसके सन की एज जो है वो 3M + 5 हो जाएगी। तो देयर एजेस इन 5 years टाइम, देयर एजेस इन 5 years टाइम, 5 years टाइम में उनकी एजेस क्या हो जाएंगी। तो राज की एज जो है वो 5 years टाइम में 12M + 5 हो जाएगी, और उसके सन की एज जो है वो 3M + 5 हो जाएगी। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 12M + 5 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 15M,
और यानी कि लाइक टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया, दोनों के साथ सेम साइंस थे, उनको उनका सम ले लिया, और इसी तरह से इनके साथ भी सेम साइंस हैं, इस वजह से इनका भी सम ले लेंगे तो 5 + 5 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 15m + 10 ईयर्स उनकी एजेस का सम आ जाएगा इन 5 ईयर्स टाइम। जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की रीडिंग करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में हक्सियन बॉट 8 बुक्स एट $W ईच। इसका मतलब है कि 8 बुक्स बात की हैं और एक की प्राइस जो है वो $W है। 8 बुक्स की प्राइस जो है वो $8 होगी। एंड 7 पेन्स एट $M ईच, और 7 पेन्स हैं, एक पेन की प्राइस जो है वो $M है, 7 पेन्स की प्राइस $7M होगी। शी हैड $3 + $5M लेफ्ट, मतलब उसके पास इतने अभी भी बच गए हैं पैसे, इतने उसने पे कर दिए हैं, मतलब $8 और प्लस $7M उसने पे कर दिए हैं और अभी इतने हैं। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट, पहले उसके पास कितनी अमाउंट थी, तो पहले उसके पास कितनी अमाउंट थी, जितनी उसके पास अभी रह गई है और जितनी उसने जो है वो पे की है, उस सब को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इसका मतलब आसान सा एक क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हम पहले कर लेते हैं जी कि हमारे पास जो है वो कॉस्ट है जी 8 बुक्स की। कॉस्ट ऑफ ईच बुक जो है वो $W है, और 8 बुक्स की कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगी $8। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, 7 पेन्स की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी $7M आ जाएगी 7 पेन्स की कॉस्ट। इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो शी हैड लेफ्ट $3 + $5M आ जाएगा, और टोटल अमाउंट शी हैड एट फर्स्ट वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट शी हैड एट फर्स्ट, टोटल अमाउंट शी हैड एट फर्स्ट, हाँ जी, ये हमारे पास जो है वो $8 आ जाएगा प्लस $7M आ जाएगी। उसके बाद जो है वो इसमें हम प्लस कर देंगे, और प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा $3 + $5M, $3 + $5M, तो ये टोटल आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, चलें इधर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो $8 + $7M + $3 + $5M। अच्छा जी, हम जो है वो लाइक टर्म्स को एक कंबाइन कर लेते हैं, $8 + $3 को, और इसी तरह से प्लस $7M + $5M, इनको कंबाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8 + 3 11W, क्योंकि ये जो है वो दोनों लाइक टर्म्स हैं और इन दोनों के साथ सेम साइन, इस वजह से इनका सम ले लिया। इसी तरह से 7 बिगर उसका साइन आएगा, और ये दोनों भी जो है लाइक टर्म्स हैं और इन दोनों के साथ सेम साइंस हैं, इस वजह से इन दोनों का भी सम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 12M, $11 + $12M, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी जो है टोटल अमाउंट शी हैड एट फर्स्ट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।